तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का जुपिटर क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके सिलेबस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नाम का एक टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इस बार भी कंफर्म है कि पूछा जाएगा। तो साथियों, इसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक के आपके किताब में जितने भी VVI क्वेश्चन है, मैं उसी को इस वीडियो में लेके आया हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो एक रहेगा, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे और यही 5 या 6 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भिड़ेगा, इसका गारंटी है। आप वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, है कि नहीं। क्वेश्चन है हमारे पास, मैं पहले से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखा हूं। देखिए, शुरू में थोड़ा इजी क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहला जो सवाल है वो कौन सा सवाल है? फाइंड द intervals in which the function f given by fx बराबर एक्स स्क्वायर -4x + 6 is a increasing b डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से सारे VVI क्वेश्चन का कलेक्शन है साथी। बात समझेंगे? क्वेश्चन को समझिए। एक आपको फंक्शन दे दिया गया ऐसा, ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ये आपको इंटरवल बताना है। 3 मार्क्स का सवाल है। इसका कुछ प्रोसेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले साथियों, प्रोसेस जो रहेगा, मेरे साथ साथ चलिएगा। हम जैसे लिखेंगे वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। बात समझेंगे? प्रैक्टिस 5-6 क्वेश्चन करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखना है वी हैव, हमारे पास एक फंक्शन है fx = x² - 4x + 6। एक बात मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं। हाँ, जो जरूरी है उसको मैं इधर क्लियर करूंगा, लेकिन इतना बता रहे हैं साथी, क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं और मुझे लगता है कि आप समझिएगा। आइए जरा देख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है ऐसा है। देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो डिसाइड करता है वो आपका स्लोप होता है। स्लोप के पॉजिटिव होने से फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और स्लोप के नेगेटिव होने से फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। अब स्लोप किसको कहते हैं? तो स्लोप कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों dy/dx को। किसको कहा जाता है? dy/dx को, या बोले तो f'(x), दोनों एक ही चीज है। dy/dx y को डिफरेंशिएट करने से मिलता है और f'(x) fx को डिफरेंशिएट करने से मिलता है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर हम लिखेंगे
डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, we get fx का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ये बात आपको पता होना चाहिए। 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये हो गया एफ डैश एक्स। उसका बाद अगला काम है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो क्रिटिकल पॉइंट उसको कहते हैं जहां पर स्लोप 0 होता है। ये एफ डैश एक्स जो निकला ना, ये स्लोप है, और स्लोप 0 यानी कि एफ डैश एक्स 0। तो ये जहां पर 0 होगा ना, उसी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा कैसे सर? क्रिटिकल पॉइंट निकलता है स्लोप को 0 पुट करने से, एफ डैश एक्स को 0 पुट करने से। तो यहां पर क्या लिखो, वी पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, किसके लिए? तो यहां पर लिख देना फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए एफ डैश एक्स को 0 कर रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट के लिए। अब बताना, एफ डैश एक्स 0 हो गया, इसका मतलब 2x माइनस 4 0 हो गया, और 2x माइनस 4 0 हो गया, मतलब 2x बराबर 4 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि x बराबर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। बोलिए, समझ में आया? x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, 0 पुट के इधर 4 है, 2 दूनी 4 कटा, x बराबर 2 हो गया। जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, अब आपको साइन स्कीम बनाना है। कारण स्लोप पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, और स्लोप नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। तो स्लोप पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, इस वाले सिचुएशन में स्लोप पॉजिटिव कहां और नेगेटिव कहां, यही पता करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं। और साइन स्कीम किसके लिए बनाया जाता है? तो सर साइन स्कीम बनाया जाता है किसके लिए, बताइएगा जरा? स्लोप के लिए, एफ डैश एक्स के लिए। तो यहां पर लिखेंगे नाउ वी ड्रॉ साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स के लिए साइन स्कीम बनाएंगे। तो साइन स्कीम यानी कि यहां साइन बताना है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। उसके बाद जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आपको मिले हैं सबको यहां पर एलोकेट कर दीजिए। तो यहां पर मान लिए कि 2 हो गया। अब 2 के इधर एक इंटरवल मिला, 2 से इंफिनिटी एक इंटरवल मिला, माइनस इंफिनिटी से 2 ये दूसरा इंटरवल मिला। तो ये दोनों इंटरवल में आपको वो इंटरवल बताना है जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो, साथ ही साथ डिक्रीजिंग हो। बात समझ में आ रहा साथी? तो इंक्रीजिंग कहां पर होगा, जहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप यानी एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स मैंने ये वाला। तो 2 से लेके इंफिनिटी के बीच कोई एक वैल्यू उठा लो। सपोज यहाँ 2 और इंफिनिटी के बीच 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये सब होगा ना। तो क्या कर, 4 यहां उठा ले और एफ डैश एक्स में तू पुट कर दे। तो 4 दूनी 8, 8 में 4 तो 4 पॉजिटिव आया कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पर हमारा स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस वाले इंटरवल में देखिए कि स्लोप कैसा होगा। तो माइनस इंफिनिटी से 2, ये दोनों के बीच का एक वैल्यू उठा लो, इसके बीच में 0 भी मिलेगा। माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में 0 भी मिलेगा। तो 0 यहां पर पुट कर दो एफ डैश एक्स में, क्योंकि इसके लिए साइन स्कीम बना रहे हैं ना। तो 0 यहां पुट करोगे तो 0 इंटू 2 0, और 0 में 4 घटाओगे तो -4 आएगा, जो कि निगेटिव आएगा। बात समझे साथियों? स्लोप का नेचर आपको पता चला। स्लोप जो है से माइनस इंफिनिटी से 2 में निगेटिव है, और स्लोप 2 से इंफिनिटी इंटरवल में पॉजिटिव है। तो जहां निगेटिव है वहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा,
और जहां पॉजिटिव है वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। बोलिए क्लियर है? आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और एक दो लाइन और लिखेंगे और आपका 3 मार्क्स आ जाएगा इसमें। बात समझे नहीं? क्या लिखोगे? यहां लिखोगे ऐसे, चूंकि एफ डैश एक्स यानी स्लोप निगेटिव है। निगेटिव माने जीरो से छोटा। निगेटिव मतलब क्या होता है? जीरो से छोटा। जीरो से छोटा है किसके लिए? सभी एक्स, वो सारे एक्स जो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 वाले इंटरवल में हमारा जो स्लोप है वो निगेटिव है। इसका मतलब कि जो फंक्शन है एफ एक्स वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन एफ एक्स कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा इंटरवल में? इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन इंटरवल लिखिएगा। ठीक ना साथियों? एंड एक और बात बताना है कि जो हमारा स्लोप है यानी एफ डैश एक्स वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब जो भी पॉजिटिव चीज है वो जीरो से बड़ा ना होता होगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा पॉजिटिव का 2 से इंफिनिटी में ना, तो 2 से इंफिनिटी। ठीक है? अब स्लोप पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। कौन फंक्शन? जो दिया नहीं था एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 2 से इंफिनिटी। यही पूछा था। तो जो ए पूछा था ना उसका आंसर हो गया इंक्रीजिंग वाला नीचे हो गया और डिक्रीजिंग वाला ऊपर हो गया। बस समझे? तो इस प्रकार से आपको बनाना है। पहले स्लोप निकालना है, फिर उसको अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करिए, फिर एफ डैश एक्स को 0 पुट करिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, साइन स्कीम बनाइए। जहां स्लोप पॉजिटिव वहां फंक्शन इंक्रीजिंग, जहां स्लोप निगेटिव वहां फंक्शन डिक्रीजिंग। बोलिए क्या दिक्कत है यहां तक? अच्छे से समझ में आ रहा है साथी? बड़े समझिए और जरा एक बार मुस्कुराइए। बड़ी देर से पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा सा मुस्कुराओ, है कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है साथी। एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 इज ए इंक्रीजिंग और बी डिक्रीजिंग। सेम लैंग्वेज। अब देखिए खाली फंक्शन बदला और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है साथी। पूरा इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आपका जाएगा सबका सब VVI और कितना बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। बात समझे नहीं? कितना बार आप एक बार सोच भी नहीं सकते। बात समझे नहीं? आइए इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया गया उसको लिखा जाए। हमारे पास क्या दिया गया? एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। ठीक, सबसे पहले क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो।
डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x we get। एक बात बतावे साथी, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको एफ डैश एक्स मिलेगा। देखिए पावर वाला पहले गुना होगा, तो 4 तिया 12 एक्स, पावर 3 है, एक कम करो 2, ऐसे ही डिफरेंशिएशन किया जाता है ये सब का। अच्छा पहले पावर वाला गुना करो, 6 दूनी 12 और एक्स का पावर 1 कम करो, पहले 2 था अब 1 कम कर दे 1 बचा। 72 एक्स का डेरिवेटिव 72, 30 का 0, बात खत्म। बोलिए कोई दिक्कत? आइए मित्रों, फैक्टोराइज अगर हो रहा है तो फैक्टोराइज कर दे। हम देख रहे हैं कि 12 सब में कॉमन है, तू कहे तो ले लू कॉमन, एक्स स्क्वायर बचेगा, 12 कॉमन लिया तो एक्स बचेगा, और 12 छक्के 72, 6 बचेगा। कोई दिक्कत साथी? आइए आगे क्या किया जाए। 12 इसको कैसे गुणनखंडन करिएगा? ऐसा 2 नंबर बताओ जिसको जोड़ने पर -1 है और गुना करने पर -6 है। जोड़ने पर कितना आना है साथी? -1, और गुना करने पर आना है -6। तो मुझे लगता है कि -3 और 2, ऐसा 2 नंबर मिल गया हमें। -3 और 2 अगर दोनों को जोड़ोगे तो -1 आएगा और गुना करोगे तो -6 आएगा। विश्वास हुआ हम पर कि नहीं हो रहा है? देखिए बड़े से जोड़िएगा दोनों तो -1 आएगा, और अगर गुना करिए तो -6 आएगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया, -x को कैसे तोड़ोगे? -3x + 2x -6, ये 12 हो गया। एक्स स्क्वायर, एक काम करो ना, x कॉमन ले लो, x अगर कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, +2 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, और 2 3 जा 6 यानी कि 3 बचेगा। अब देखना साथी, ये 12 है, x -3 दोनों के पास है, यहां भी और यहां भी, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस का 2, ठीक, यानी कि 12 इंटू x -3 और x + 2, ये जो निकला वो हमारा f डैश x निकला। अब आपको क्या करना है पता है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 पुट करना है कि नहीं? तो यहां पर क्या लिखोगे? फोर क्रिटिकल पॉइंट वी पुट f डैश x इक्वल टू 0। अब f डैश x को 0 पुट कर दिया, वी गेट। अब बोलो, तो f डैश x माने कौन? f डैश x माने चाचा ना, तो चाचा को हमने 0 पुट किया, ये 12 x -3 x + 2 इक्वल टू 0 पुट किया। अब तुम बताओ कि ये 3 फैक्टर है, एक 12 है, एक x -3 है और एक x + 2 है। अब तीनों का गुना करने पर आंसर आ रहा है 0। तो ये कब पॉसिबल है? जब तीनों में से कोई ना कोई एक 0 होता होगा, तब ना 0 गुने कुछ भी 0 होगा। तो 12 तो 12 है, वो तो 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो x -3 0 होगा या तो x + 2 0 होगा। तो यहां से क्या हुआ साथी, कि यहां से पता चला कि या तो x -3 0 होगा या तो x + 2 0 होगा। अब x -3 0 होगा, x बराबर 3 हो जाएगा, और x + 2 0 कब होगा? जब x बराबर -2 होगा, तब ना +2 उधर जाएगा -2, और -2 यहाँ रखोगे तब ना -2 + 2 0 होगा। तो यही सोच, यही पता चल जाता है कि ये 0 कब? जब x बराबर 3 होगा, तब ना 3 - 3 0 होगा। और ये 0 कब? जब -2 + 2, तो x की जगह -2 होगा तब ना 0 होगा साथी। बोलिए अब जरा देखिए कि क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास आया 2 आया, तो इंटरवल मिलेगा 3,
समझ रहे क्या बोल रहे थे? उस समय आया था क्रिटिकल पॉइंट 1 हो तो इंटरवल मिला था 2 को। अब क्रिटिकल पॉइंट लिए हो तुम 2 को तो इंटरवल आएगा 3 को। बात समझे नहीं? तो यहां पर साइन स्कीम बनाते हैं अब हम लोग। नाउ वी ड्रॉ साइन स्कीम। अच्छा, साइन स्कीम किसके लिए बनाते हैं? स्लोप के लिए ना। स्लोप पॉजिटिव होने से फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो स्लोप के बारे में पता करना है ना मुझे। तो इसीलिए यह साइन स्कीम जो बनाया जाता है वो एफ डैश एक्स के लिए बनाया जाता है। ठीक, और इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां माइनस इंफिनिटी, यहां प्लस इंफिनिटी, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उसको आप इस नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। सबसे पहले क्या करो, पहले -2 आएगा तब ना 3 आएगा। जैसे यहाँ मान लो यहाँ 0 होगा तो 0 से पहले निगेटिव ना लिखाएगा, तो -2 यहाँ हो गया, और 0 के बाद ना पॉजिटिव आएगा तो यहाँ 3 हो गया। तो आप देख सकते हो कि 3 इंटरवल मिला, एक -इंफिनिटी से -2, एक -2 से 3, और एक 3 से इंफिनिटी। तो समझा सकते? अब देखो कि कहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा और कहां पर निगेटिव होगा। यहां पर पॉजिटिव या निगेटिव कहां पर होगा ये पता करो। तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक याद रखोगे। या तो तुम बीच वाला कोई वैल्यू उठा लो, 3 और इंफिनिटी के बीच वाला कोई वैल्यू उठा, 4 उठा लो, और 4 डालो कहा है f'(x) में, और f'(x) यहाँ पर है तो 12 पॉजिटिव है, 4 डालोगे तो ये भी पॉजिटिव और 4 डालोगे तो ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आया। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस प्लस होगा। नहीं समझ में आया ना? जैसे आप 3 और इंफिनिटी के बीच वाला एक वैल्यू उठाए थे 4, 4 को पुट करो f'(x) में, तो 4 यहाँ डालोगे तो 4 2 6 पॉजिटिव आया। अच्छा, 4 में 3 तो 1, ये भी पॉजिटिव आया, और 12 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव गुने पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव है ना रहा है। छोड़ो ये सब नहीं बुझा रहा है। ट्रिक देखो, ट्रिक ट्रिक का कहना है कि सबसे पहले स्लोप निकालो, स्लोप निकालने के बाद फैक्टराइज करो, हमने कर दिया। फैक्टराइज में एक चीज का ध्यान देना कि तुम देखो कि क्या प्रत्येक फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हमने देखा कि यहां भी एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। अगर एक्स का कोएफिशिएंट प्रत्येक फैक्टर में पॉजिटिव है तब आप क्या करो कि ओवरऑल साइन देखो, यहां ओवरऑल साइन कैसा है? प्लस है, तो राइट मोस्ट इंटरवल से प्लस 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 लिखना स्टार्ट करो, और प्रत्येक क्रिटिकल पॉइंट के पास रुको और पूछो कि बेटा तुम कहां से आए हो। तो 3 बोलेगा कि सर हम तो इस वाले फैक्टर से आए हैं। तो अगर आप इस वाले फैक्टर से आए हो तो इसको मत देखो, इसका पावर देखो। तो पावर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो पावर 1 जो है वो ओड है, और ओड में साइन क्या करना, अल्टरनेट बदल देना। जैसे यहां प्लस प्लस चल रहा था तो अब क्या करोगे, माइनस माइनस कर दोगे। बोलो आ रहा है समझ में? फिर -2 के पास रुकोगे और पूछोगे कि बेटा तुम कहां से आए हो। तो -2 कहेगा कि सर हम तो इस वाले फैक्टर से आए थे, तब ना +2 उधर जाकर -2 आया था दोस्त। तो इसको मत देखो, इसका होल पावर देखो। तो पावर तो 1 है, कुछ नहीं था ना पावर, तो इसका मतलब पावर तो 1 है। अगर पावर 1 है तो इसका मतलब कि साइन बदलेगा। ओड है ना, 1 ओड ना है तो साइन बदलेगा, निगेटिव है तो अब हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। और अब देखो स्लोप जो है ना से दो जगह पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब फंक्शन दो इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो कैसे लिखेंगे, चूंकि f'(x) इज पॉजिटिव, पॉजिटिव माने 0 से बड़ा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2, इस इंटरवल में हमारा स्लोप पॉजिटिव है। एक और इंटरवल है 3 से इंफिनिटी, यहां भी स्लोप पॉजिटिव है। तो 2 इंटरवल को अगर दोनों में है तो यह यूनियन लगा के बात करना। ठीक, 2 इंटरवल रहेगा तो यूनियन लगा के बात करना। इसीलिए जब स्लोप पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, इसीलिए फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग
इन इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। अच्छा, इंक्रीजिंग वाला बताए एंड अबर डिक्रीजिंग वाला, तो हमारा जो स्लोप है एफ डैश एक्स वो निगेटिव है, यानी कि 0 से छोटा है। कहां पर? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सभी एक्स का मान जब -2 से 3 के बीच लोगे तब, -2 और 3 के बीच में कोई भी एक्स का मान लोगे उस समय आपका स्लोप कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। इसीलिए हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो कैसा है? डिक्रीजिंग। कहां पर? डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से 3, और फाइनल आंसर ये हो गया। बोलिए, 3 मार्क्स में इतना काम आपको करना पड़ेगा साथी। बात समझे कि नहीं? फिर से मुस्कुराइए, 2 क्वेश्चन हमने आपके पास करा दिया। अब फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट। आइए साथी, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है जरा देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, 2x³ -3x² -36x +7 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यही पूछ रहा है, बस 2 ही चीज पूछ रहा है। 2x³ -3x² -36x +7। आइए साथियों, ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है ये पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले फंक्शन को लिखना है, 2x³ -3x² -36x +7। अब क्या करो? पहले स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट करने से। तो करिए डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। देखो पावर पहले गुना करो, 2 तिया 6, एक्स का 1 पावर कम करो, 3 दूनी 6, एक्स का 1 पावर कम करो, 36 एक्स का 36, 7 का 0, बात खत्म। आइए देखिए, अब फैक्टोराइज होता है तो फैक्टोराइज कर लिया करिए। 6 सभी में कॉमन आ रहा है तो ले लो, यहाँ क्या बचेगा? x² माइनस एक्स माइनस का 36 में से 6 कॉमन लिए तो आएगा 6। अब देखो साथी, इसको फैक्टोराइज करना है, तो फैक्टोराइज कैसे करोगे? x² माइनस एक्स माइनस 6, लगता है अभी वाला सेम सेम आ गया क्या? 2 ऐसा नंबर बताए जिसको जोड़ने पर -1 आए और गुना करने पर -6 है, तो हमको लगता है यही नंबर है। पिछला बार वाला सेम आ गया, तो इधर भी लगता है कि जवाब भी सेम हो जाएगा। एक्स अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लो। x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब बताना, ये 6 है, यहां से क्या करो? x कॉमन लो, तो यहाँ x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लो तो x माइनस कितना बचेगा? 2 कॉमन लिए 2 तिया 6। अब क्या है ना साथी कि x माइनस 3 यहां भी है यहां भी है, तो x माइनस 3 एगो कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचेगा? x, और यहां क्या बचेगा? +2। तो 3 फैक्टर आया एफ डैश एक्स, 6, एक आया x माइनस 3, एक आया x +2। अब यहां पर क्या लिखोगे? 4 क्रिटिकल पॉइंट we put
एफ डैश एक्स बराबर 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं कि नहीं। तो अब बताना मेरे साथी कि एफ डैश एक्स बराबर इतना आ गया, तो एफ डैश एक्स को तो 0 पुट कर दिए, वी गेट, और एफ डैश एक्स को 0 पुट किए, इसका मतलब चचवा को 0 पुट किए। 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 को हमने 0 पुट किया। अच्छा, 6 तो 0 हो नहीं सकता, 6 तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन होगा, x माइनस 3 होगा, या तो x प्लस 2 होगा, वो तो वहां दिख ही रहा है, वहीं से स्टार्ट करते हैं ना क्या, या तो x माइनस 3 0 होगा, या तो x प्लस 2 0 होगा। x माइनस 3 0 कब होगा, जब x बराबर 3 होगा। x प्लस 2 0 कब होगा, जब x बराबर माइनस 2 होगा। अब साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वी ड्रॉ साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। साइन स्कीम में वही नंबर पुट होगा, कारण वो सेम सेम क्रिटिकल पॉइंट आ गया, और जब सेम सेम क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो साइन क्या भराएगा वो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्टराइज करना था, प्रत्येक फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर देख रहे कि पॉजिटिव भी है। तब ओवरऑल देखो, ओवरऑल कैसा है, पॉजिटिव, तो अगर ओवरऑल पॉजिटिव है तो राइट साइड से प्लस प्लस स्टार्ट होगा। फिर 3 के पास रुकोगे और पूछोगे कि तुम कहां से आए हो, तो 3 कहेगा कि सर हम तो यहां से आए, तो इसका होल पावर देखो, पावर है 1 यानी कि ओड, तो साइन बदलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा। फिर आया -2, -2, तो -2 कहां से आया, यहां से आया, इसका होल पावर देखो क्या है 1, तो अगर होल पावर 1 है तो इसका मतलब है ओड है, तो ओड है तो साइन बदलेगा, पहले माइनस माइनस था तब प्लस हो जाएगा। क्या क्लियर है, यहां पर दोनों में फंक्शन इंक्रीजिंग, तो कारण यह देख कैसे लिखे थे, और यहां पर डिक्रीजिंग। क्वेश्चन अलग अलग था, इंटरवल सेम आ गया, इंक्रीजिंग होने का और डिक्रीजिंग होने का। क्या आप सहमत है मेरे से, अगर सहमत है साथी और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर कोई नए बालक है जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको मैं बता दूं साथी, अगला 15 जनवरी से 5 फरवरी तक लगातार आपके पास सिर्फ आपका पढ़ाई का चीज पूरा लाइव मैं पढ़ाऊंगा, है कि नहीं। अभी लाइव में कुछ इश्यू आ रहा था, इसलिए मैं अभी लाइव नहीं आ रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, बस समझे कि नहीं। 15 तारीख से मैं फिर वही अंदाज में लौटूंगा आपके पास, और फिर से लाइव क्लास कराया जाएगा, उसमें सारे 5 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा देंगे। तब तक के लिए इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं क्या है। आइए एक मस्त क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके पास। क्वेश्चन है साथी कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स बराबर -2x³ प्लस 2x, ओ सॉरी, -2x³ -9x² -12x प्लस का 1, ये इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है, सो बता दीजिए आप। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है -2x³ -9x² -12x और प्लस का 1। अब क्या है साथी कि सबसे पहले स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालने के लिए
फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि नहीं, तो किया जाए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। देखो पावर पहले गुना करो, 3 दूनी 6 और एक्स का एक पावर कम करो, 9 दूनी 18 और एक्स का एक पावर कम करो, और 12x माइनस 12x का माइनस 12 और 1 का 0, बात खत्म। फैक्टराइज कर लो अगर हो रहा है तो। -6 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस में 6 18x, और ये आ जाएगा आपका प्लस में 6 दूनी 12। अब इसको फैक्टराइज करो तो ये -6 आया, 2 एक कम 2। ऐसा कोई नंबर बताइए, 2 नंबर जिसको गुना करने पर 2 आवे और जोड़ने पर 3 आवे। तो गुना करने पर 2 और जोड़ने पर 3, तो हमको लगता है कि 2x और 1x होगा और प्लस का 2 होगा, ये -6 होगी। यहां से क्या करो, ये दोनों टर्म से x कॉमन ले लिया जाए, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 2, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2। अब जरा देखो ये -6, अब देखना है कि यहां भी x + 2, यहां भी x + 2 कॉमन है कि नहीं, तो x + 2 हमने ले लिया कॉमन, तो यहां क्या बचा साथी, x, और यहां बचा प्लस का 1, ये आया f डैश x। अब क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 पुट कर दो, तो यहां लिखोगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, कॉमा वी पुट f डैश x बराबर 0, वी गेट f डैश x को 0 पुट करना माने छछवा को 0 पुट करना, छछवा यही में -6 x + 2 इंटू x + 1 = 0। 3 फैक्टर है, तीनों का प्रोडक्ट 0 है, -6 तो 0 होगा नहीं, तो कौन होगा, x + 2 0 होगा या तो x + 1 0 होगा। तो यहां से x बराबर +2 उधर जाएगा तो -2 होगा, और x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1 होगा। तो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट निकला साथी, कौन कौन आप देख रहे हैं ना। अब दोनों क्रिटिकल पॉइंट को आप क्या करो, नंबर लाइन में प्लॉट करो और उसमें f डैश x का साइन स्कीम देख लो कि f डैश x कहां कहां पॉजिटिव और कहां कहां निगेटिव। जहां स्लोप पॉजिटिव वहां फंक्शन इंक्रीजिंग, और जहां स्लोप निगेटिव वहां फंक्शन डिक्रीजिंग। अब जरा देख लो, नाउ we draw sine scheme for f dash x। इधर -∞, इधर +∞, बीच में होता है 0, लेकिन 0 तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, तो इसलिए आपको वहां 0 लिखना नहीं, बस समझना है। तो दोनों निगेटिव है, तो सपोज अगर यहाँ 0 तो 0 से पहले -1 आएगा, फिर आएगा -2, तो यहां लिख दो -1 और यहां लिख दो -2, है ना। अब देखो 3 इंटरवल मिला, एक -∞ से -2, एक -2 से -1 और एक -1 से ∞। तो अब देखा जाए साथी कि कौन से इंटरवल में हमारा स्लोप पॉजिटिव है, उसी में इंक्रीजिंग होगा ना फंक्शन, और कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन हमारा स्लोप नेगेटिव है, उसी इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये पता करने के लिए आ जाओ f डैश x के पास, f डैश x है ना, इसका सबसे पहले फैक्टराइज हो चुका है, वेरी गुड। अब क्या करना है कि प्रत्येक फैक्टर में x का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव देखना है। x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तब तो मजा आ गया। अब क्या करो कि ओवरऑल देखो,
ओवरऑल यहां पर कैसा है, निगेटिव है। तो इसका मतलब राइट मोस्ट इंटरवल से जब चलेंगे तो वहां से माइनस माइनस स्टार्ट करेंगे। बात समझे? और प्रत्येक क्रिटिकल पॉइंट के पास रुकेंगे और पूछेंगे कि तुम कहां से आए हो। तो हम -1 को पूछेंगे कि बेटा तुम कहां से आए हो। तो -1 का कहना होगा कि सर हम x+1 वाला फैक्टर से आए हैं। तो x+1 को मत देखो, उसका पावर देखो। अब उसका पावर अगर 1 है तो इसका मतलब अगर उसका पावर 1 है, पावर 1 है, ओड है, तो साइन बदलेगा। पहले माइनस था तो अब हो जाएगा प्लस। और अब फिर -2 के पास रुको और पूछो कि तुम कहां से आए हो। तो -2 कहेगा सर हम x+2 वाला फैक्टर से आए थे। तो इसको इसको मत देखो, इसका होल पावर देखो। इसका होल पावर काची है, 1। 1 कैसा है, ओड है। तो ओड है तो साइन चेंज करेगा। अगर वो प्लस प्लस है तो अब हो जाएगा माइनस माइनस। और अब क्या लिखेंगे साथी, कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, फिर से लिखा जाए। सिंस हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के -1, -2 से -1 में हमारा स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इसीलिए फंक्शन कौन, f(x) इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा, -2 से -1। एंड स्लोप माने कौन, f'(x) वो निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या, 0 से छोटा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। ठीक है साथी। अब बताओ कि इसीलिए फंक्शन जो हमारा है f(x) वो कैसा है, डिक्रीजिंग। स्लोप निगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। कहां पर, इन द इंटरवल -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब क्या करो, फिर से मुस्कुराओ। क्या अच्छा लग रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा विश्वास करो साथी, मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूं एनसीईआरटी का निचोड़ है। एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक जो भी आई क्वेश्चन है मैं उसी को लाया हूं। और यकीन मानो कि यहीं से आपका एक सवाल रहना ही रहना है, फिक्स है। बात समझे कि नहीं, ये छप गया है। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा था, वो x बराबर -2 है नीचे और x बराबर -1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके आता हूं। चलिए थोड़ा सा इंक में डाल लेते हैं, नहीं ज्यादा उदास मुझे नहीं पसंद है। हमें चाहिए पूरा डार्क। चलिए अब अगला जो सवाल रहेगा वो कौन सा रहेगा, अगला सवाल बेहतरीन सवाल है। x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। क्वेश्चन देख के ही बच्चा डर जाता है। अच्छा डरने वाली क्वेश्चन है। अब देखिए कितना इजी है सब। देखिए यहां भी डिलीट होगा।
चलिए, सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो कहाँ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथी। तो सबसे पहले क्या करिए, एफ एक्स जो हमारे पास है उसको लिखिए, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ऐसा है। इसको बनाया जाए, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करने के लिए जो ये वाला पहला फंक्शन है ना, इसको u मानो, और ये जो दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको भी मानो। कोई कोई बालक क्या करेगा कि इसका पहले होल क्यूब तोड़ेगा, फिर इसका भी होल क्यूब तोड़ेगा, तो इसमें 4 टर्म आएगा, इसमें भी 4 टर्म आएगा, फिर गुना करेगा तो 4 चौके 16 टर्म आएगा, और उसमें कुछ कट छट के 4 5 7 टर्म बचेगा, और फिर से डिफरेंशिएट, बड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करिए, इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट में तोड़ दीजिए, u इंटू भी वाला में इसको बना दिया जाए। सबसे पहले u को छोड़ दो, पहला को छोड़ दो, दूसरा को ले लो, याद है क्या, पहला को छोड़ दिए, दूसरा को ले लो, यानी डिफरेंशिएट कर दो। तो पावर पहले गुना होगा, और x माइनस 3 का होल पावर जो था 3, वो एक कम हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, फिर से x माइनस 3 का करना पड़ेगा, तो x का 1 होता है और 3 का 0, तो 1 से गुना करोगे तो यही ना आएगा, तो इसलिए उसको लिखेंगे भी नहीं। हमने क्या किया, u को छोड़ दिया, v को डिफरेंशिएट किया। अब v को छोड़ दो, x माइनस 3 को छोड़ दो, और u को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, यानी कि x प्लस 1 को x प्लस 1 के होल क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा साथी, पहले पावर गुना होगा, और x प्लस 1 का जो पावर 3 था वो 1 कम हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। अब देखा जाए कि क्या क्या चीजें यहां पर कॉमन है। सबसे पहले ध्यान से देखना, जो मेरा डॉट जहां पड़ जा रहा है ना, जैसे यहाँ 3 और यहाँ भी 3, ये दोनों जगह कॉमन है कि नहीं, तो 3 कॉमन आएगा, कॉमन ले लो। अच्छा, x प्लस 1 यहाँ पर 3 गो है, और x प्लस 1 यहाँ पर 2 गो है, तो एक एक चीज तो कॉमन आ रहा है ना, 2 गो यहाँ और 3 गो, तो 2 गो तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अच्छा, x माइनस 3 यहाँ पर 2 गो है, और x माइनस 3 यहाँ पर 3 गो है, तो 2 गो चीज तो कॉमन आ सकता है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है। देखो, अब जो बचा उसको यहाँ लिखिएगा, 3 बाहर आ गया, x प्लस 1 का पावर 3 था, तो हमने 2 गो बाहर लिया, तो एगो तो अंदर बचा ना मित्र, बोलिए कोई दिक्कत है। अब फिर से देखिएगा, x माइनस 3 यहाँ 2 गो था, ये तो पूरे बाहर आ गया, ये पूरे बाहर आ गया, यहाँ खाली यही बचा, x प्लस 1 का एक पावर बचा। अच्छा, प्लस 3 तो बाहर आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर आ गया, ये पूरे बाहर आ गया, x माइनस 3 का 2 गो पावर बाहर आया, तो एगो बचा ना, x माइनस 3 बचा ना। अब देखिए, ये 3 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, x 2x, एक में 3 घटेगा तो माइनस 2 बचेगा, ये 3 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, दोनों से 2 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस 1। अब 2 को इसके साथ गुना कर दो, 2 तिया 6, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और एक हो गया x माइनस 1। अब देख सकते हैं टोटल कितना फैक्टर आया, 2 फैक्टर यहाँ, 2 फैक्टर यहाँ, 1 फैक्टर यहाँ, 5 फैक्टर आया, और एक 6 को जोड़ोगे तो 6 फैक्टर आया, है ना। यहाँ कैसे डील करेंगे, सो देखिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 पुट कर दो, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4 critical point we put f dash x equal to 0, we get f dash x माने कौन, ये चचवा ना, तो इसको क्या करो, 0 पुट करो, 6 इंटू
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 बन गया 0। अब देखो ये चार फैक्टर है, ये वाला ये वाला ये वाला। अब बताओ 6 तो 0 होगा नहीं, तो या तो ये वाला 0 होगा, आइदर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं साथी। आइए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है, तो स्क्वायर अगर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो एक्स प्लस 1 0 बचेगा। दूसरी बात, एक्स माइनस 3 स्क्वायर इधर 0 में लगेगा स्क्वायर रूट, तो 0 का रूट 0 हो जाएगा। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब यहां से एक्स निकालो, एक्स बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, एक्स माइनस 3 है उधर जाएगा तो प्लस 3, एक्स माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस 1। देखो 3 क्रिटिकल पॉइंट आया तो इंटरवल 4 आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट 3 है तो इंटरवल कितना 4। अब साइन स्कीम बनाना है ना स्लोप के लिए, तो लिखे को क्या लिखोगे साथी, नाउ वी ड्रॉ साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स के लिए साइन स्कीम जब बनाओगे, इधर लिखोगे माइनस इन्फिनिटी, इधर लिखोगे प्लस इन्फिनिटी। सबसे पहले देखो कि पहले कौन आएगा, माइनस वाला आएगा ना, -1। उसके बाद कौन आएगा 1, उसके बाद ना 3 आएगा। ठीक, 4 इंटरवल 1 2 3 4, चारों इंटरवल में कहां कहां पॉजिटिव, ये देखने के लिए हमने सीखा है ना कैसे देखना है। सबसे पहले एफ डैश एक्स के पास आना है और देखना है कि फैक्टराइज हो रहा है क्या। ऑलरेडी फैक्टराइज हम कर चुके हैं। तब देखो कि प्रत्येक फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। तो हमने देखा कि प्रत्येक फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर प्रत्येक फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फिर ओवरऑल साइन देखो एफ डैश एक्स का ओवरऑल साइन कैसा है, ओवरऑल पॉजिटिव है। तो राइट मोस्ट इंटरवल से प्लस प्लस लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक, 3 के पास रुको, 3 के पास हमने रुका और पूछा कि 3 तुम कहां से आए हो, तो ये कह रहा है कि सर हम इस वाले फैक्टर से आए, यही सुना है 3। तो इसको मत देखो, इसका पावर देखो, इसका पावर क्या है, इवेन 2 है ना, इवेन। और अगर पावर इवेन है तो साइन नहीं बदलेगा, एज इट इज रहेगा। प्लस प्लस है तो प्लस प्लस ही रहेगा। बोलिए साथी दिक्कत है। फिर 1 के पास आओ, 1 के पास रुको और पूछो कि 1 तुम कहां से आए हो। तो 1 का कहना है कि सर मैं यहां से आया हूं, एक्स माइनस 1 जब -1 उधर गया ना तब जाके मैं +1 बना हूं। तो यानी कि इस वाले फैक्टर, तो इसका होल पावर देखो, इसका होल पावर 1 है यानी ओड है, ओड है तो साइन बदलेगा, प्लस प्लस है तो अब माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, और फिर -1 के पास रुको और पूछो कि तुम कहां से आए हो। बात समझे कि नहीं। तो -1 कहां से आया है, तो -1 आया है इस वाले फैक्टर से। तो इसका होल पावर देखो, इसका होल पावर है 2 यानी कि इवेन। अगर होल पावर 2 है, इवेन है, तो साइन चेंज नहीं करेगा, इवेन में नो चेंज, ओड में चेंज। तो यहां पर क्या हो गया, इवेन में नो चेंज। बोलिए साथी, माइनस है तो माइनस ही रहा। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है और 1 से इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। बोलिए क्या दिक्कत है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से सीधा इंफिनिटी ले जाओ, देयरफॉर
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 1 से 3 एंड हमारा जो एफ डैश एक्स है वो निगेटिव है। कहां पर? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए साथी, एक बार और मुस्कुराइए और कहिए कि जी सर मुझे समझ में आ रहा है। और सच में अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ कुछ कमेंट में लिखिएगा। उससे मुझे एहसास होगा कि हमने जो इतना रात को मेहनत किया ना, इसका फल किसी को मिला। बस समझे कि नहीं? तो इसलिए साथी कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच लेके आ रहे हैं और वो सवाल कौन सा है देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1 सवाल कराएंगे। बस समझे नहीं? ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1 सवाल। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन। अब है थोड़ा छोटा छोटा और जल्दी हो जाएगा। क्या है जरा बताते हैं। छोटा क्वेश्चन है साथी। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यही पूछा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ एक्स जो है वो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x। उसके बाद क्या करना है साथी? डिफरेंशिएट करना है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि स्लोप जो निकालना है मुझे। तो 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x और 3x का हो जाएगा 3। अब क्रिटिकल फैक्टराइज तो होगा नहीं, लिनियर फैक्टर ऑलरेडी है। ना समझे कि नहीं? तो इसीलिए क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। आपको पता है ना क्यों? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो एफ डैश एक्स कौन है? तो 4x क्यूब, 4x माइनस 3 है इक्वल टू 0। तो 4x बराबर क्या हो गया? 3। तो x बराबर क्या हो गया? 3/4। अब साइन स्कीम बना लो। नाउ विड्रॉ साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स के लिए साइन स्कीम बनाएंगे। अच्छा नहीं दिख रहा है ना? फॉर एफ डैश एक्स इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी, और बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको प्लॉट किया जाए। देखिए ओवरऑल देखोगे ना तो पॉजिटिव दिखेगा और एक्स का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और ओवरऑल भी पॉजिटिव है। तो राइट साइड से प्लस प्लस लिखना स्टार्ट कर दो। और फिर इसका देखो 3/4 कहां से आया? इसी यहीं से ना आया। तो इसका होल पावर 1 है, ऑड है,
तो साइन बदलेगा, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। चूंकि जो स्लोप आया ना एफ डैश एक्स वो पॉजिटिव आया, कहां पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 3/4 से इंफिनिटी में, इसीलिए फंक्शन जो है हमारा कौन एफ एक्स, ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। कहां पर, 3/4 से इंफिनिटी में। एंड हमारा जो स्लोप है वो निगेटिव है, कहां पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/4 में, इसीलिए फंक्शन कौन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, कहां पर, इन इंटरवल 3/4 से, सॉरी, माइनस इंफिनिटी से 3/4 में। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बोलिए छोटा था कि नहीं, आसान भी है, देख लीजिए। पूछेगा तो यही सब पूछेगा जो हमने बताया। चलिए साथियों, एक और क्वेश्चन रहेगा और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बात समझे नहीं। और यही 6 या 7 क्वेश्चन जो भी हमने कराया, इसी में से कोई एक आपके एग्जाम में इस बार 2026 में आने वाला है, बात समझे नहीं। आइए अगला जो क्वेश्चन है, इसका कहना है कि द इंटरवल ऑब्जेक्टिव है, तो फिर से नया क्वेश्चन लिखेंगे, पूरे साफ कर देते हैं। क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा हुआ भी है दोस्त, ये वाला, द इंटरवल इन विच y बराबर x² e का पावर -x इज इंक्रीजिंग, इज इंटरवल दे दिया है, ऑप्शन ए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऑप्शन बी -2 से 0, ऑप्शन सी 2 से इंफिनिटी, और ऑप्शन डी 0 से 2। ठीक ना दोस्त, क्या बोला कि आपके पास जो फंक्शन है ना ये वाला y, ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है ये पूछ रहा है। तो साथियों सॉल्यूशन में सबसे पहले v है, हमारे पास एक फंक्शन है, इसको आप एफ एक्स भी कह सकते हो, कौन है, x² इंटू ई का पावर -x। स्लोप निकालने के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट एफ एक्स का डेरिवेटिव f'(x), u को छोड़ दो, चरका के चर के यानी एक्सपोनेंशियल जो e का पावर -x होगा ना उसका डेरिवेटिव वही होगा, और x का कोफिशिएंट से गुना होगा, तो x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से गुना प्लस, अब v को छोड़ दो, u का डेरिवेटिव x² का 2x। देखो दोनों के पास x कॉमन है, ले लिए, दोनों के पास e का पावर -x कॉमन है, ले लिया। देखो यहां पर बचेगा प्लस का 2 और यहां पर बचेगा, देखो एक x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, तो -x हो जाएगा। अब यहां से क्या करो, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो -x e का पावर -x, पॉजिटिव x और निगेटिव 2 हो जाएगा, ये निकला f'(x। अब f'(x निकालने के लिए पुट करो f'(x बराबर 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पुट करो f'(x बराबर 0। f'(x को 0 पुट करना मतलब कि -x e का पावर -x
x माइनस 2 को 0 पुट करना। अब एक बात बताना साथी, क्या आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल वाला चीज कभी 0 नहीं होगा, ये वाला कभी 0 नहीं होगा। कारण पता है कि इसमें कुछ भी x का वैल्यू रखोगे तो ये कुछ भी कांस्टेंट आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो ये 0 हो नहीं सकता, तो या तो x 0 होगा या तो x माइनस 2 0 होगा। तो यहां से पता चला कि या तो x 0 होगा या तो x माइनस 2 0 होगा। तो यहां से x बराबर 0 आ गया और x बराबर 2 आ गया। अब क्या करो ना कि साइन स्कीम ड्रॉ करो, एफ डैश एक्स के लिए साइन स्कीम ड्रॉ करो, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी, ठीक ना मेरे साथी। यहाँ 0 रखो यहाँ 2 रखो। अब देखो कि साइन भरना है, कहां पॉजिटिव कहां निगेटिव, ऐसे। तो क्या करो कि एफ डैश एक्स के पास आओ और सबसे पहले देखो कि प्रत्येक फैक्टर के एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव थी तो बाहर ही है, तो छोड़ो। तो ओवरऑल ऑफ साइन देखो, अगर सब पॉजिटिव है तो ओवरऑल साइन देखो, तो ये जो चीज है वो निगेटिव है, तो राइट साइड से माइनस माइनस चलेगा। 2 कहां से आया, यहां से आया, इसका होल पावर क्या है 1, ओड है साइन बदलेगा, पहले माइनस था तो अब प्लस। अब 0 के पास आओ, 0 कहां से आया, एक्स से आया, इसका होल पावर का चीज 1, ओड है या इवन, ओड, साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस। पूछा था इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग 0 से 2 में ना इंक्रीजिंग हुआ, तो 0 से 2 वाला ऑप्शन सही ना है। डिक्रीजिंग पूछता तो माइनस इंफिनिटी से 0 या 2 से इंफिनिटी, ये सब हम बताते, बस हम नहीं। चलिए तो जरा मुस्कुराइए साथी, और आज का जो लाइव सेशन था, ओ सॉरी वीडियो जो था वो इतना ही होगा। और इस पूरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का समझ लो कि वन शॉट है, और वीवीआई क्वेश्चन का एक लिस्ट है। आप इतना पढ़ के चले जाओ, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म रहने वाला है, बात समझे कि नहीं। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम अगला चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे आज मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लेके आया ना दोस्त, अगला बार जब आऊंगा तो कोई दूसरा टॉपिक जो 3 मार्क्स में पूछा जाता है उसका निचोड़ लेके आऊंगा, बात समझे कि नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है।